हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स स्केल पर। पिछले कुछ दिनों से वीडियो अपने चैनल पर अपलोड नहीं कर पा रहे। उसका कारण ये है कि जहां हमारा स्टूडियो था वहां से हम शिफ्ट हो गए और नया स्टूडियो को इस्टेब्लिश करने में थोड़ा समय लग रहा है। तो और साथ में समय की भी थोड़ी शॉर्टेज चल रही थी। तो स्वागत है आप सभी का दोबारा से। आज हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा समरूप आवेशित अनंत विस्तार के गोलीय कोश, जिसे हम खोखला गोला कहते हैं। और खोखला गोला चालक और अचालक कुछ भी हो सकता है। ये हम इससे पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो समरूप आवेशित चाहे चालक गोला हो चाहे अचालक गोला हो, क्योंकि वो खाली होगा, खोखला होगा अंदर से, तो सारा आवेश केवल उसके आउटर सरफेस पे होगा, बाहरी सतह पर होगा। समरूप आवेशित चालक या अचालक खोखले गोले के कारण या गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। 3 केस है। केस फर्स्ट, व्हेन स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। ऐसा भी कह सकते हैं कैपिटल आर लेस देन स्मॉल आर। कैपिटल आर जो है वो है गोले की त्रिज्या, गोलीय कोश की त्रिज्या, और जो स्मॉल आर है वो बिंदु की दूरी है। तो स्मॉल आर बड़ा है कैपिटल आर से, इसका मतलब हुआ कि इस समय जो बिंदु है वो गोलीय कोश के बाहर स्थित है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, अर्थात बिंदु गोलीय कोश के बाहर स्थित है। इसके बाद ये आपका मान लीजिए गोलीय कोश है और इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, और ये गोलीय कोश जो है प्लस क्यू आवेश के द्वारा क्या है, समरूप आवेशित है। ये प्लस क्यू आवेश के द्वारा क्या है, समरूप आवेशित है। तो इसके कारण हमें किसी बिंदु P पर तीव्रता फाइंड करनी है। तो ये बिंदु P मान लिया मैंने, यहाँ पॉइंट है ये, और इस बिंदु की केंद्र से जो दूरी है वो कितनी है, स्मॉल आर है, जो आपको यहाँ चित्र में दिखाई दे रही है। ये कैपिटल आर है त्रिज्या, और ये जो है केंद्र बिंदु से बिंदु P की जो डिस्टेंस है ये स्मॉल आर है, ये स्मॉल आर डिस्टेंस। गाउस का नियम से हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। उससे पहले फ्लक्स ज्ञात करना पड़ेगा, और फ्लक्स ज्ञात करने के लिए हम एक स्मॉल आर त्रिज्या के गौसीय पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं। अगर ये गोला था आपका, मान लीजिए ये गोला था गोलीय कोश, तो ये जो डैश डैश वाला है ये आपका गौसीय पृष्ठ है। तो यहाँ ये डैश डैश जो दिखा रखा है आपको मैंने, ये गौसीय पृष्ठ है आपका, स्मॉल आर त्रिज्या का गौसीय पृष्ठ है ये। अब इस बिंदु P पर हमने एक अल्पांश लिया है ds। ये जो बिंदु P है, पॉइंट है यहाँ पे हमने एक अल्पांश लिया है ds, आपके सामने है ये रहा। इस ds अल्पांश के कारण जो क्षेत्रफल सदिश की दिशा होती है वो हमेशा बाहर की ओर होती है। तो ds वेक्टर बाहर की ओर है, ये रहा, यहाँ पर आपको शो हो रहा है। और यदि इस बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो तो आप यहाँ पे परीक्षण धनावेश रखिए Q0, ये रखा हुआ, और इस प्लस Q आवेश के कारण ये परीक्षण धनावेश कहाँ दिख रहेगा, बाहर की ओर। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कैसे होगी, बाहर की ओर होगी। तो E वेक्टर और जो ds वेक्टर है वो पैरेलल है P बिंदु पर। तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो थीटा का मान 0 डिग्री हो जाएगा। ये वैल्यू हमने फाइंड कर ली यहाँ पर। अब हम थ्योरी में क्या लिखा है, माना कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोलीय कोश है जो प्लस क्यू आवेश के द्वारा समरूप आवेशित है। गोलीय केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने के लिए स्मॉल आर त्रिज्या के गॉस पृष्ठ की कल्पना की जाती है। अतः गॉस के नियम से निर्गत विद्युत फ्लक्स, गाउस के नियम से निर्गत विद्युत फ्लक्स क्या होता है, फाई ई इज इक्वल टू समीशन क्यू अपॉन में एप्सिलॉन 0। फाई ई की वैल्यू हम एक और भी जानते हैं कि क्या होती है, फाई ई की वैल्यू होती है क्लोज इंटीग्रेशन एस ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। तो हमने ये वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर। जब हम अगले स्टेप में डॉट खोलेंगे तो आएगा कोस थीटा। अब ई वेक्टर और डी एस वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो आप यहाँ लिखेंगे ई वेक्टर पैरेलल डी एस वेक्टर, थीटा इज इक्वल टू 0, और कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो कोस 0 की वैल्यू 1 होगी। ई कांस्टेंट है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो बाहर आ जाएगा, समाकलन से क्लोज इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। तो बच्चे का वैल्यू ई क्लोज इंटीग्रेशन एस डी एस इज इक्वल टू समीशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। यहाँ ये बात ध्यान रखने वाली है कि जब हमने समरूप आवेशित अनंत विस्तार के चालक तार के लिए, अनंत विस्तार के समरूप आवेशित चालक प्लेट के लिए, या अनंत विस्तार के समरूप आवेशित अचालक प्लेट के लिए विद्युत क्षेत्र की जब तीव्रता फाइंड की थी, तो गॉसिय पृष्ठ को जो हमने बेलनाकार आकृति का लिया था, तो वहाँ हमने क्लोज इंटीग्रेशन को ओपन इंटीग्रेशन में कन्वर्ट किया था 3 पार्ट में, S1 पृष्ठ के लिए, S2 पृष्ठ के लिए और S3 पृष्ठ के लिए।
और ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वहाँ जो गाउसियन पृष्ठ था वो आपका बेलनाकार था, लेकिन यहाँ पर हमारा जो चालक है वो गोलाकार चालक है, और उसके लिए जो हमने गाउसियन पृष्ठ लिया है वो भी कैसा है, गोलीय है। तो गाउसियन पृष्ठ गोलीय है और गोलीय पृष्ठ सिंगल ही होता है, एक ही होता है, तो उसे अलग अलग पृष्ठों में विभाजित तो नहीं किया जा सकता, इसलिए यहाँ पर क्लोज इंटीग्रेशन ही आएगा एक ही पृष्ठ के लिए। इसके बाद देखिए इस वैल्यू का ds का समाकलन से ds के सापेक्ष समाकलन करेंगे एक का, तो क्या आएगा s, तो e इंटू एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। यहाँ समीशन q की वैल्यू q कैसे आई, समीशन q क्या होता है, समीशन q होता है आपका गाउसीय पृष्ठ जो होता है उसके द्वारा परिबद्ध कुल आवेश। तो स्मॉल r त्रिज्या के गाउसीय पृष्ठ के द्वारा परिबद्ध कुल आवेश है। और अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ देखिए ये स्मॉल r त्रिज्या का गाउसीय पृष्ठ है, ये वाला डैश डैश वाला, और इसने कितना आवेश परिबद्ध किया हुआ है, कितना आवेश घेरा हुआ है, प्लस q। इसलिए स्मॉल r त्रिज्या के गाउसीय पृष्ठ के द्वारा परिबद्ध कुल आवेश कितना है, स्मॉल q, ये वैल्यू है आपके पास। अब s क्या है, सबसे मेन बात है यहाँ पर ये s के बारे में। s जो होता है ये देखिए यहाँ पर आपने जो अल्पांश है वो कहाँ लिया, ये ds अल्पांश, ये ds अल्पांश जो आपने लिया है, ये ds अल्पांश आपने इस गाउसीय पृष्ठ पर लिया है। तो ds का जब समाकलन किया हमने तो क्या आया, s। जब अल्पांश गाउसीय पृष्ठ पर है तो क्षेत्रफल भी गाउसीय पृष्ठ का होगा। तो यहाँ जो आपका ये s है, ये s गाउसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल है, स्मॉल r त्रिज्या के गाउसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल तो आएगा 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। तो ई आउट की वैल्यू आ गई आपके पास q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर, और 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन 0, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन 0 k के बराबर होता है। तो हमने इसको लिख देंगे ई आउट बराबर KQ अपॉन में r स्क्वायर। तो गोलीय कोश के बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी प्राप्त हुई आपको, KQ अपॉन में r स्क्वायर। यदि हम इस गोलीय कोश का पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा मान लें, क्या मान लें, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा। सबसे मेन बात है कि पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा क्यों मानेंगे, स्टूडेंट का नॉर्मली क्वेश्चन होता है कि सर हमारे पास तो ये गोला है और गोले का पृष्ठीय आवेश घनत्व तो आयतन होने के कारण रो होगा, आयतन आवेश घनत्व लिया जाएगा, लेकिन आप सिग्मा क्यों ले रहे हैं। तो सिग्मा इसलिए लिया जाएगा क्योंकि ये गोलीय कोश है, खोखला है, और खोखला होने के कारण सारा जो चार्ज होगा केवल इसकी सतह पर होगा, भीतर से ये खाली रहेगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। तो सारा जब आवेश सतह पर होगा, तो जब सतह पर आवेश होता है तो कौन सा आवेश वितरण होता है, पृष्ठीय आवेश वितरण। इसलिए यहाँ पृष्ठीय आवेश वितरण हमने सिग्मा लिया। तो यदि हमें देखिए यहाँ पे डिफाइन क्या हुआ है, सिग्मा बराबर आपके पास होता है Q अपॉन में S। तो यहाँ से Q की वैल्यू क्या आएगी, सिग्मा S, ये रहा। और S क्या है, S है आपका गोलीय कोश का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और गोलीय कोश का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। ये बात ध्यान रखने वाली है, यहाँ 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर नहीं आएगा, कैपिटल R स्क्वायर ही आएगा, क्योंकि आवेश घनत्व जो होता है वो गाउसीय पृष्ठ के लिए नहीं होता, आवेश घनत्व उसके लिए होता है जहाँ पे आवेश उपस्थित होता है। और आपको स्पष्ट पता है कि आवेश कहाँ प्रेजेंट है, आवेश कहाँ उपस्थित है, आवेश गोलीय कोश पर उपस्थित है। इसलिए पृष्ठीय आवेश घनत्व में सिग्मा लेने के बाद जो हम क्षेत्रफल निकालेंगे वो कैपिटल R की फॉर्म में आएगा, क्योंकि Q जो है सिग्मा इंटू S है, और S गोलीय कोश का क्षेत्रफल है 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। तो ये बात ध्यान रखने वाली है। इसके बाद तो हमने वैल्यू पुट कर दी यहाँ, सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, और अपॉन में वैल्यू थी 4 पाई एप्सिलॉन 0 R स्क्वायर। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो वैल्यू क्या आई, ई आउट की सिग्मा कैपिटल R स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन 0 स्मॉल r स्क्वायर। ये आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला आ गया गोलीय कोश के लिए जब बिंदु बाहर स्थित हो। अब इसी प्रकार हम ध्यान से देखें तो अगला जो केस है हमारा, अगला केस है केस सेकंड। ये क्या है, स्मॉल r बराबर कैपिटल R। स्मॉल r बराबर कैपिटल R का तात्पर्य अर्थात बिंदु गोलीय कोश की सतह पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है, गोलीय कोश की सतह पर। तो देखिए ये आपका कैपिटल R त्रिज्या का गोला है जो प्लस Q आवेश के द्वारा क्या है, समरूप आवेशित है। ये बिंदु P हमने इसकी सतह पर ही लिया है, ये बिंदु P। और जब बिंदु P सतह पर लेंगे तो बिंदु P की दूरी होती है केंद्र से स्मॉल r,
लेकिन इस सतह पर है तो ये स्मॉल आर बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल आर। इसी बिंदु P पर हम गाउसियन पृष्ठ मान लें इसी को, ये गोला ही गाउसियन पृष्ठ का कार्य करेगा अब, तो ये खुद ही गाउसियन पृष्ठ का कार्य करेगा। और यदि हम यहीं पर एक अल्पांश लें ds ये रहा, तो इस ds अल्पांश के कारण क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, बाहर की ओर। यहाँ परीक्षण धनावेश रखें Q0, तो इस परीक्षण धनावेश कहाँ गति करेगा, इस प्लस Q आवेश के कारण बाहर की ओर, तो तीव्रता भी कहाँ होगी, बाहर की ओर। तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 0, दोनों पैरेलल हैं। इसके बाद थ्योरी सेम ही है, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है थ्योरी में। देखिए, माना कैपिटल आर त्रिज्या का गोलीय कोश जो प्लस Q आवेश के द्वारा समरूप आवेशित है, इसकी सतह पर एक बिंदु P स्थित है। कहाँ स्थित है, बिंदु सतह पर स्थित है, जहाँ तीव्रता की गणना करनी है। इसके लिए स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर त्रिज्या के, स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर क्यों लिखा, क्योंकि बिंदु P सतह पर होने के कारण जो बिंदु P की दूरी है वो स्मॉल आर होती है, और स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर है, चित्र से पता लग रहा है। तो स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर त्रिज्या के गाउसियन पृष्ठ की कल्पना की जाती है। अतः गाउस के नियम से गाउसियन पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स, तो फ्लक्स की वैल्यू क्या आएगी, समीशन Q अपॉन में एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू फाई ई, फाई की वैल्यू क्लोज इंटीग्रेशन एस ई वेक्टर डॉट डी एस, डॉट खोलेंगे तो आएगा कोस थीटा। इसके बाद समीशन Q क्या है, स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर त्रिज्या के गाउसियन पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश। ये बात ध्यान रखने वाली है कि यहाँ पर ये स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर त्रिज्या के गाउसियन पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश है, क्लोज इंटीग्रेशन एस ई डी एस कोस 0 हो जाएगा। और यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, Q अपॉन एप्सिलॉन 0। Q कैसे आएगा, आपके सामने है ये स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर त्रिज्या गाउसियन पृष्ठ, ये खुद ही गाउसियन पृष्ठ है, तो ये खुद कितना आवेश घेरेगा, Q ही घेरेगा, चित्र से पता लग रहा है। तो स्मॉल आर त्रिज्या के या कैपिटल आर त्रिज्या के गाउसियन पृष्ठ खुद ही गाउसियन पृष्ठ का कार्य करेगा। इसने कितना आवेश घेरा है, प्लस Q, तो यहाँ प्लस Q वैल्यू आ गई समीशन Q की। इसके बाद ये देखिए आगे कोस 0 की वैल्यू 1 होगी, E कांस्टेंट है, बाहर आ गया, ds का समाकलन क्या हो जाएगा, s, और s क्या है, s है स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर त्रिज्या का गाउसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल, स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर त्रिज्या के गाउसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि जो ds अल्पांश है वो गाउसियन पृष्ठ पर लिया गया है, तो क्षेत्रफल गाउसियन पृष्ठ का होगा, लेकिन गाउसियन पृष्ठ की त्रिज्या कितनी है इस पर, स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर है, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर डायरेक्ट। तो ये वैल्यू आ गई। ई के पैरों में एस क्यों लगाया है, क्योंकि एस का मतलब है सरफेस, तो सरफेस की वैल्यू क्या आ गई, के क्यू अपॉन में कैपिटल आर स्क्वायर। अब हम क्यू की वैल्यू पुट करें, तो क्यू की वैल्यू तो हमारे पास ऑलरेडी है सिग्मा इंटू एस, एस वही है 4 पाई आर स्क्वायर जहाँ आवेश स्थित है, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। और जब इस वैल्यू को पुट करेंगे तो 4 पाई से 4 पाई और कैपिटल आर स्क्वायर से कैपिटल आर स्क्वायर दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल, क्योंकि आर स्क्वायर ऑलरेडी पहले अपॉन में मौजूद है। तो इसकी वैल्यू आएगी ई एस इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन 0। तो ये सेकंड केस आपका। थर्ड केस, स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर या स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर। इसका मतलब जो बिंदु है वो गोलीय कोश के भीतर स्थित है, बिंदु कहाँ है, गोलीय कोश के भीतर स्थित है। तो देखिए आप ध्यान से डायग्राम चेक करें हम, ये रहा डायग्राम, ये डायग्राम, ये बिंदु P यहाँ भीतर स्थित है, ये आपका कैपिटल आर त्रिज्या का गोलीय कोश है, और ये जो इसके भीतर आपको डैश डैश दिख रहा है ये आपका क्या है, गाउसियन पृष्ठ है, और इसकी त्रिज्या कितनी है, ये स्मॉल आर है। यहाँ बिंदु P विद्यमान है, बिंदु P के ऊपर हमने यहाँ बिंदु P जहाँ पे हमने गाउसियन पृष्ठ बनाया है बिंदु P के लिए, ये गाउसियन पृष्ठ आपका डॉटेड, इस गाउसियन पृष्ठ के लिए हमने यहाँ पर बिंदु P पर क्या लिया, एक अल्पांश लिया ds अल्पांश की दिशा कहाँ है, बाहर की ओर, ई वेक्टर भी कहाँ होगा, बाहर की ओर, थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। थ्योरी क्या है, माना कैपिटल आर त्रिज्या का गोलीय कोश जो प्लस Q आवेश के द्वारा समरूप आवेशित है, गोले के केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर, गोले के केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जहाँ तीव्रता की गणना करने के लिए स्मॉल आर त्रिज्या के एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना जो गोलीय कोश के भीतर है की जाती है। अतः गाउस के नियम से निर्गत विद्युत फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू समीशन Q अपॉन एप्सिलॉन 0। फिर आपके सामने ये ई वेक्टर डॉट डी एस आएगा, फ्लक्स की वैल्यू है ये, डॉट खोलेंगे तो कोस आएगा, और ई वेक्टर जो है डी एस वेक्टर के क्या है, पैरेलल है,
हमने डायग्राम में अभी कन्वर्ट चेक किया है ये। थीटा कितना हो जाएगा 0, कोस 0 की वैल्यू 1। तो ये सारी वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास वैल्यू आएगी ये यहाँ तक, और समीशन क्यू, यहाँ समीशन क्यू ही चल रहा है ये टोटल, ये क्यू नहीं है, यहाँ समीशन क्यू चल रहा है ये टोटल यहाँ पर। इसके बाद हमने ds का समाकलन s किया। s क्या है, स्मॉल आर त्रिज्या गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये वैल्यू आ गई, ये समीशन क्यू है। तो ये टोटल यहाँ पे समीशन क्यू है, बाय मिस्टेक क्यू लिखा गया यहाँ पर, मैं यहाँ से वो सही कर देता हूँ। ये समीशन क्यू चल रहा है, ये समीशन क्यू है। यहाँ s की वैल्यू क्या है, s गॉसियन पृष्ठ, ds L5 गॉसियन पृष्ठ पे लिया था, उसका क्षेत्रफल कितना है, गॉसियन पृष्ठ का 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर आ गया। अब यहाँ समीशन क्यू की वैल्यू देखिए ध्यान से, समीशन क्यू क्या है, समीशन क्यू है स्मॉल आर त्रिज्या के गॉसियन पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश, और ये कितना है देखिए। अब इसे डायग्राम चेक करना पड़ेगा। बिंदु यहाँ है भीतर, बिंदु कहाँ स्थित है, यहाँ भीतर स्थित है। गॉसियन पृष्ठ ये वाला है आपका, ये डॉटेड, और ये गोलीय कोश है। आवेश तो सारा बाहर है, तो इस गॉसियन पृष्ठ ने, जो मैंने डॉटेड लाइन लगाई है यहाँ पर, इस गॉसियन पृष्ठ ने कितना आवेश परिबद्ध किया, कोई आवेश परिबद्ध नहीं करा, सारा का सारा चार्ज बाहर स्थित है। ये गॉसियन पृष्ठ भीतर है, तो इस गॉसियन पृष्ठ के द्वारा परिबद्ध आवेश कितना होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि सारा चार्ज तो बाहर है और अंदर से ये खोखला है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, समीशन क्यू बराबर स्मॉल आर त्रिज्या गॉसियन पृष्ठ के द्वारा परिबद्ध कुल आवेश कितना है, 0। 0 पुट किया यहाँ पर, ये रहा 0। तो ई इन की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो ई इन की वैल्यू 0 है, क्योंकि स्मॉल आर त्रिज्या गॉसियन पृष्ठ ने कोई भी आवेश परिबद्ध नहीं किया। और हम ये जानते भी हैं, किसी भी चालक को दिया गया संपूर्ण आवेश केवल उसकी सतह पर आता है। चालक को दिया गया आवेश केवल उसकी सतह पर वितरित हो जाता है, उसके भीतर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, 0 होता है। तो देखिए ई इन की वैल्यू 0 आ रही है, विद्युत क्षेत्र 0 आ रहा है। अब इसका अब ग्राफ प्लॉट करें, तो ग्राफ देखिए कैसे प्लॉट होगा इसका। आपके पास 3 वैल्यू है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ई आउट की वैल्यू के क्यू अपॉन में स्मॉल आर स्क्वायर, ई सरफेस की वैल्यू, ई सरफेस की वैल्यू है आपके पास के क्यू अपॉन में कैपिटल आर स्क्वायर, और ई इन की वैल्यू है 0। इन तीनों वैल्यू को हम ध्यान से देखें तो हमें कन्फर्म हो रहा है कि सबसे मिनिमम वैल्यू ई इन है 0। और इन दोनों में कौन सी वैल्यू मैक्सिमम होगी, इन दोनों में के क्यू कॉमन है, इसमें भी है, इसमें भी है, यहाँ भी और यहाँ भी है। स्मॉल आर और कैपिटल आर से डिपेंड होगा कि ई आउट बड़ा है या ई एस। हमको पता है कि स्मॉल आर बिंदु की दूरी है और कैपिटल आर त्रिज्या है, और ये ई आउट में बिंदु बाहर था, इसका मतलब स्मॉल आर बड़ा है कैपिटल आर से। और यदि स्मॉल आर कैपिटल आर से बड़ा है, इसका तात्पर्य ये हुआ कि जो आपका ई एस है वो बड़ा होगा किससे, ई आउट से, क्योंकि अपॉन में स्मॉल आर बड़ा है, और स्मॉल आर बड़ा होने से ई आउट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ई एस बड़ा हो जाएगा। तो सबसे जो बड़ी वैल्यू है वो तो है ई एस की, सबसे मिनिमम वैल्यू है ई इन की। अब इसका ग्राफ प्लॉट करें, तो ग्राफ देखिए आपके सामने, वैसे ग्राफ मैंने यहाँ प्लॉट कर रखा है, अगर आप ध्यान से देखें, लेकिन मैं प्लॉट करके बता रहा हूँ एक बार आपको। यहाँ मैंने आर लिया है मीटर में एक्स अक्ष पर, और वाई अक्ष पर मैंने तीव्रता ली है न्यूटन प्रति कूलम में, ई है ये न्यूटन प्रति कूलम में। ये वो पॉइंट है जहाँ स्मॉल आर कैपिटल आर के क्या है, बराबर। तो यहाँ स्मॉल आर छोटा है कैपिटल आर से, मतलब भीतर है, और यहाँ इस जगह यहाँ पर यहाँ स्मॉल आर बड़ा है कैपिटल आर से, मतलब बिंदु बाहर है। तो जब पॉइंट अंदर है तब तो ई इन की वैल्यू कितनी है, 0। और ई आउट के लिए जो तीव्रता है, ई आउट की जो तीव्रता है वो स्मॉल आर के क्या है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, तो वो घट रही है। तो कुछ इसी तरह से हमने इस वैल्यू को यहाँ डायग्राम में, ग्राफ में शो किया। आप देखिए यहाँ पर ध्यान से, ये देखिए, ये आपका न्यूटन प्रति कूलम में तीव्रता है, ये आपकी दूरी है, डिस्टेंस है। डिस्टेंस के बाद ये जो आपका पॉइंट है यहाँ,
ये तो मैक्सिमम वैल्यू है ई सरफेस की। यहाँ पे ई इन 0 है, भीतर की हो रहा है। यहाँ पर स्मॉल आर लेस देन है कैपिटल आर के। ये स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर के लिए है, और ये है स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर के लिए। तो यहाँ ई आउट जो है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम का अनुपाती है, यहाँ पर ई इन 0 और ये मैक्सिमम वैल्यू है। तो इस प्रकार से आपके लिए ग्राफ प्लॉट किया गया है। अगर आपको ग्राफ में थोड़ी बहुत दिक्कत हो तो आप देख सकते हैं। वैसे ई एक्स मैक्सिमम की वैल्यू है, ये जो यहाँ ये स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर की है, ये बाहर है, यहाँ तीव्रता घट रही है दूरी के साथ, और अंदर तो कितनी तीव्रता है, 0 है। तो आज हमने गोलीय कोश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त किया है, जहाँ ई इन, ई एस और ई आउट की वैल्यू से हमने इसका ग्राफ प्लॉट किया। ई आउट जो है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम का अनुपाती तो घटेगा। ये स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर के लिए, ये स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर के लिए, और ये स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर के लिए। जब स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर है तो बिंदु अंदर होने के कारण तीव्रता भीतर में 0 है। बाहर तीव्रता जो है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती के रूप में घट रही है। तो ई एस जो सतह पर तीव्रता है वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। पॉइंट पर जो तीव्रता है वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी, जब बिंदु सतह पर होगा। तो ये आपके लिए आज का हमारा टॉपिक है। अगले वीडियो में मिलते हैं हम। धन्यवाद आप सभी का।